893 एडी अर्थ वेस्ट कोस्ट आइसलैंड फ्रॉस्टजाइंट, जिन्होंने यहाँ के लोगों को टेरराइज कर दिया था। कई हफ्तों से उन्होंने 3 बकरियां, 4 कुत्ते और 2 चिल्ड्रंस खा लिए। यहाँ की माएँ प्रेयर करने लगी गॉड से और उनकी प्रेयर रिसीव हुई। मैं 20 लोगों के एक ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर निकला इन जायंट्स को मारने के, और मैंने उन जायंट्स को उनके घर में घुस के मारा। कुछ घंटों की उस लड़ाई में कुछ वाइकिंग्स ने वैलहल्ला का रास्ता खोज लिया, लेकिन जब मेरी एक्स चली उन फ्रॉस्टजाइंट की गर्दन के आर पार, तब ये सब थम गया। कुछ दिनों पहले ही ये सब कुछ खत्म हो चुका था और थॉर अपने जश्न में मगन था, जब तक वो चीख उसके कानों तक नहीं गई। वो चीख जो कि एक छोटी बच्ची की थी। वो कह रही थी कि वहां पर उसने पानी के नजदीक एक टेबल देखा। थॉर इस उम्मीद में उस तरफ चल पड़ा कि वहां पर एक और फ्रॉस्टजाइंट होगा, लेकिन वहां पर ना ही फ्रॉस्टजाइंट था और ना ही कुछ और। एक लाश उस पानी में पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखने पर उन लोगों को पता चल जाता है कि ये अपने गांव का नहीं है। और ये सुनते ही वहां पर सभी खड़े लोग खौफ से बच जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि एक गॉड को इस तरह से कौन मार सकता है? ऐसा कौन गुजर है जो कि इसे इस तरह बेरहमी से मार दे? वो लोग देख रहे थे कि ना ही मांस का एक टुकड़ा गायब है और ना ही कुछ हाथापाई के निशान। इसका मतलब साफ था कि किसी ने इसे प्लान करके या फिर किसी स्किल वॉरियर ने उसे मारा था। तो वहां पर खड़ा थॉर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी आंखों में देखकर ये लगता है कि ये एक गॉड है। लेकिन उन लोगों को ये श्योरिटी देते हुए थॉर कहता है कि घबराओ मत, वो जो कोई भी है उसकी स्कल इस एस्गार्डियन स्टील के सामने नहीं टिक पाएगी। और ये कहकर थॉर और बाकी के सभी लोग उस गॉड के फनरेल की तैयारी में लग जाते हैं। तब बाकी सब लोगों के जाने के बाद एक औरत थॉर से पूछती है कि बताओ गॉड, कि क्या तुमने ऐसा पहले कभी देखा है? तब थॉर बताता है कि मैंने हेवंस तक में लड़ाइयाँ देखी है, गॉड्स को सफर करते हुए, ब्लीड करते हुए देखा है, अपने इमॉर्टल फादर्स को, अपने बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ये जो हॉरर इस गॉड के आंखों में है वो मैंने पहली बार देखा है। तब ये सुनकर वो बूढ़ी औरत प्रे करने लगती है। तब थॉर कहता है कि आप किससे प्रे कर रही है? तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि उन सभी से। प्रेजेंट डे डीप स्पेस प्लेनेट इंडिगा, जहाँ पर एक बच्ची कह रही थी मैंने पहले कभी प्रे नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि ये करते कैसे है, लेकिन डियर थॉर, हमारे लोगों को आपकी जरूरत है। यहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं हुई, हमारा प्लेनेट कई दिनों से भूखा है, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और जल्दी हम सब भी मर जाएंगे भूख की वजह से। और जैसा कि लोग कहते हैं कि आप सब गॉड्स में से ग्रेट है, तो मेरी बात सुनिए, हमें बचा लीजिए। तभी आसमान में एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और उस इंडिगा प्लेनेट पर बारिश होना शुरू हो चुका था। और तभी कोई कहता है मैंने प्रेयर सुनी यूनिवर्स के दूसरे कोने में, कॉस्मोस के अक्रॉस में, और इसीलिए मैं अपने साथ ये बादल ले आया और तूफान। और तभी अपने हैमर के साथ थॉर वहां पर आता है, जो कहता है मैं हूँ थॉर, वॉरियर ऑफ एस्गार्ड, एवेंजर ऑफ अर्थ, और मेरे रहते यहाँ पर कोई नहीं मरने वाला। तब जो बच्ची प्रेयर कर रही थी वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि आप सच में आएंगे, मैंने सिर्फ आपके बारे में कहानियां सुनी थी। तब थॉर कहता है मैंने जो प्रेयर सुनी वो किसी बच्चे की थी, और गॉड किसी भी बच्चे के प्रेयर को अनसुना नहीं करते। और तभी इतना कहकर वो कहता है कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, क्योंकि कहीं और किसी को मेरी जरूरत हो सकती है। तभी वहाँ के लोग उसे वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। पहले तो थॉर नहीं मानता, लेकिन उनके जोर देने पर थॉर वहीं पर रुक जाता है। और तब वो अपनी कहानियां उन बच्चों को सुना रहा था, जिनमें गॉड्स थे, ड्रैगन्स थे, ड्वार्फ्स, एल्व्स और ना जाने क्या क्या। और ये कहानियां सुनते सुनते वो वहीं पर सो जाती है। तब एक बूढ़ा आदमी वहां पर कहता है आपने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है। तब वो कहता है तुम पर एहसान इस छोटी बच्ची ने किया है, और तुम्हारे गॉड्स होते हुए इस बच्ची ने मेरे लिए प्रेयर क्यों की? तब वो आदमी कहता है हमारे गॉड से क्या मतलब, क्योंकि इंडिगा पर गॉड्स ही नहीं है। ये सुनकर थॉर चौंक जाता है और वो कहता है गॉड्स नहीं है?
मैंने जितनी ट्रैवल की है स्पेस में, वहाँ पर हर एक वर्ल्ड में कोई ना कोई गॉड जरूर एग्जिस्ट करता है। तब वो कहता है, लेकिन जब मैं बच्चा था मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाई करती थी एक ज्वेल्ड सिटी की, जो कि बादलों के बीच में कही है, लेकिन वो सिर्फ कहानियां थी बच्चों को सुनाने वाली, जैसे कि आप ड्रैगन्स और मैजिक रेनबो की कहानियां सुना रहे हैं। तब उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा होते हुए थॉर कहता है, ये आखिरी बार है जब तुमने हमारी इंसल्ट की है। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो बिना किसी डाउट के तुम्हें हमारे गुस्से का सामना करना होगा। तब वो आदमी डरते हुए कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी इंसल्ट करूं। इसका मतलब ये है कि आपने जो रेनबो ब्रिज की और उड़ते हुए बकरियों की कहानी सुनाई वो सच में है। ये सुनकर थॉर उस आदमी को छोड़ते हुए वहां से निकल जाता है और जिस रास्ते से थॉर जा रहा था, अपने दिमाग में उन बिना गॉड्स की दुनिया के सवाल लेकर, उसी रास्ते में उसे एक वैसी ज्वेल सिटी नजर आती है जैसे कि उस बूढ़े आदमी ने जिक्र किया था। और थॉर क्योंकि गॉड था तो वो उन गॉड से मिलने के लिए, जो कि उन कहानियों में बसते थे या फिर सच्चाई में उनसे मिलने के लिए, वो उस ज्वेल सिटी के दरवाजे खोल देता है। इंडिगा के गॉड्स के बारे में उसने लगभग कुछ सुना था, लेकिन उस सिटी के अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय धूल और जमा किए हुए खजानों के अलावा, जिस पर कई सालों से धूल जमा थी। आर्सेनल में वेपन्स तो थे, लेकिन उस पर धूल जमा थी, लेकिन गॉड्स कहीं पर नहीं थे। लाइब्रेरी जहाँ पर काउंटलेस स्क्रॉल्स थे, अनगिनत टेल्स के साथ, उन राजाओं के, रानी के और देवताओं के, लेकिन ये कैसल किसी का होम नहीं था। यहाँ पर ना ही किसी वॉर के निशान थे, ना ही किसी डिजास्टर के। यहाँ पर ना ही लिविंग और डेड दोनों में से कोई भी नहीं था, ना ही कोई क्लू उन सब के बारे में। ये मिस्ट्री किसी और दिन के लिए थी, ऐसा मुझे लगा। मैं उस सिटी को छोड़कर जाने वाला था और उस सिटी को उन्हीं के घोस्ट के हवाले करके, तब तक जब तक मैंने उस स्टोरेज हाउस के ऊपर लगी हुई वो चेन नहीं देखी। और थॉर उन चेन्स को तोड़कर उस रूम में घुस जाता है, जहाँ पर अंदर घुसते ही उसे चेन से लटके हुए मिलते हैं गॉड्स, जो कि मरे हुए थे। और वो गॉड्स वही थे जिनके बारे में उस सिटी के स्क्रोल्स में थॉर ने पढ़ा था। एक राजा, उसके 13 बेटे और उनकी रानियां, लेकिन वो सभी लोग वहां पर मरे हुए थे। कोई नहीं कह सकता कि उन्हें किसने मारा था, क्योंकि ना ही हाथापाई के निशान थे, ना ही किसी वॉर के। भले ही गॉड्स का शरीर धीरे धीरे सड़ता हो, लेकिन फिर भी उनके उस शरीर को देखकर ये पता लग रहा था कि ये कई सालों पहले हो चुका था। यहाँ पर थॉर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है, वैसे वैसे वो चेन्स एक फॉर्म लेने लगती है। पहले लिक्विफाई बनकर फिर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और हमला करती है थॉर पर। थॉर उससे लड़ते वक्त ये जान जाता है ये एक एनिमल है, सिर्फ उसे मारने की भूख है। शायद ये एक गार्ड डॉग है, ये मेरा किलर नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग जरूर था कि वो थॉर को मार सके। तभी थॉर को कई सालों पहले की बात याद आने लगती है। उसने भी डेड गॉड्स को एक सी के ऊपर तैरते हुए देखा था और बाद में उसकी मुलाकात इन जैसों से हुई थी। और तब उसे एक नाम याद आता है, गॉर द गॉड बुचर। और यही वो नाम था जो कि उसे तकलीफ देने वाला था। उस डॉग को देखकर वो ये बात समझ जाता है कि इन सब के पीछे गॉर है, वही है जो सब गॉड्स को मार रहा है। कई मिलेनियम बाद ग्रेट हॉल ऑफ एस्गार्ड एक हारा हुआ राजा अपने सिंहासन पर था, अपनी उन सांसों के साथ जिसकी गूंज वो कई सालों से सुन रहा था। अपनी उस शांति को तोड़ते हुए वो कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बहुत बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन थॉर ये भूल चुका था कि कॉस्मोस में अब वो अकेला गॉड है। सारे गॉड्स या तो मारे जा चुके हैं या फिर वक्त ने उन्हें हरा दिया है। और अब थॉर ओडिनसन अपनी आर्म के साथ अपने हैमर को बुलाता है और वो कहता है, मैं हूँ थॉर ओडिनसन, किंग ऑफ ब्रोकन एस्गार्ड और लास्ट ऑफ ऑल गॉड्स। लेकिन आज वो दिन नहीं है जब मैं वैलहला जाऊंगा। अपने इन्हीं शब्दों को पूरा करते हुए थॉर का हैमर एक मॉन्स्टर को मारते हुए उसके हाथ में वापस आता है और वो कहता है कि ये सब शुरू तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन ये खत ना जाने कब होगा। शायद ये आखिरी गॉड इस दुनिया का अंत देखे या फिर खुद का। और वो अपने एक हाथ में तलवार और म्यूले लेते हुए कहता है, लेकिन ये बूढ़ा गॉड किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। और इतना कहकर वो उन मॉन्स्टर्स की सेना से अकेला भिड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है।